दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न 1 और 2 के बारे में अध्ययन किया था, वो गुणनखंड से संबंधित सभी प्रश्न थे। और इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यह भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और देखिए और समझिए कि हम लोग प्रश्न को कैसे हल करते हैं, एग्जाम में हम लोग प्रश्न को कैसे बनाते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 12, 15 और 21 का क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम तो निकालने के लिए हम लोग एक ही में निकाल देंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 से भाग करेंगे इसमें हम लोग, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। तो हम लोग अब तो कोई और संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई भी दो ऐसी संख्या है, तो अब हम लोग इसे क्या लिख देंगे, इसको एलसीएम बराबर 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 3 चौका 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 420, यानी इसका आंसर हम लोग का कितना हो गया, जो पहला हम लोग का है इसका 420 एलसीएम हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग गुणनखंड कर देंगे इसका। तो अलग अलग जो गुणनखंड करेंगे, तो ये हम लोग का 2 से 6 बार में भाग लग रहा है, 2 से फिर 3 बार में भाग लग रहा है। उसी तरह 15 में 3 से 5 बार में भाग लग रहा है, 21 में 3 से 7 बार में भाग लग रहा है। तो जो हम लोग का 12 बराबर क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर क्या मिला, 3 गुने 5। और हम लोग का 21 बराबर क्या मिला, 3 गुणे 7। तो हम लोग एचसीएफ में कैसी संख्या लिखते हैं, तो आप लोग पता होगा, जो ऐसी संख्या जो तीनों में मिल जाए, 3 गो संख्या तो तीनों में मिलना चाहिए ना। तो तीनों में क्या मिल रहा है, हम लोग को देख पा रहे हैं कि यह 3 जो है, तीनों में जो 3 है कॉमन है, यानी एचसीएफ में क्या आंसर होगा हम लोग का 3 होगा। तो समझ गए आप लोग। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम हम लोग बनाते हैं, इतना समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 17, 23 और 29, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यह बहुत अजीब लगता है स्टूडेंट को कि 17, 23 और 29 था ना, 17 था, 23 था और 29 था। अब इसका कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका एलसीएम ही निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 17, 23 और 29। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि कॉमन हो, जैसे हम लोग डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 17 से अगर मान लेते करते हैं तो 1 बार में होगा, इसमें तो भाग लगेगा नहीं, इसमें तो भाग लगेगा नहीं। सेम उसी तरह क्या कर देंगे हम लोग, फिर तो 23 से भाग कर देंगे, 23 से 23 में 1 बार में भाग लगेगा, 29 में तो लगेगा नहीं। तो अब हम लोग क्या हो जाएगा, फिर से अगर चाहे तो 29 से कर देते हैं, एक और 1 बार में। तो इस प्रकार से हम लोग 17 गुणे 23 गुणे 29, यही हम लोग का संख्याएं प्राप्त हुआ। यही क्या कहलाएगा, हम लोग का एलसीएम कहलाएगा। इन तीनों में गुना कर लेंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ एक रफ गुना कर लेते हैं, 23 गुने 17, देखते हैं कितना होता है। 7 का 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 3 3, 1 दूनी 2। तो हो गया ये कितना हम लोग का 391। अब 391 में फिर कितना से गुना करना होगा, 29 से। तो 9 एकम 9, 9 81 1 हासिल 8, 9 3 27, 8 हो गया 35 और 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 3 6 1 7। तो ये हो गया हम लोग कितना, तो 8 5 13, 7 3 10 11, यानी 11,339 हो गया इसका एलसीएम। अब इसका देखते हैं हम लोग एचसीएफ कैसे बनाते हैं। तो एचसीएफ जब आप लोग बनाइएगा तो 17 का अलग गुणनखंड, 23 का अलग गुणनखंड, 29 का अलग गुणनखंड। ठीक है, तो 17 से 17 कितना बार भाग लगेगा, 1 बार में। 23 से 23 कितना बार में भाग लगेगा, 1 बार में। 29 से 29 1 बार में। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कॉमन क्या तीनों में आ रहा है, तो कोई और संख्या नहीं बल्कि केवल 1 आ रहा है, तीनों में कॉमन है। तो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे तीनों में क्या है, 1 कॉमन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ में 1 ही लिखेंगे ना। इस प्रकार से ये एचसीएफ हो गया और यह हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से इसमें दी हुई और भी क्वेश्चन में जो संख्या है सबको हम लोग बना सकते हैं, जिससे 8 9 25 से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 8 9 और 25 था, इसको कैसे बनाते हैं, 8 9 25। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इसका।
तो ये तो एक ही में निकल जाएगा। तो क्या इसमें कोई भाग लग रहा है संख्या से? तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं तो किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 8 गुने 9 गुने 25 ऐसे डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 8 है 200, 200 से जब 9 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 1800। एलसीएम कितना हो गया हम लोग का 1800। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 से 9 में 3 बार में भाग लगा, 25 है तो 25 में कितना से भाग लगेगा, 5 से 5 बार में। तो 8 बराबर क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 बराबर क्या मिला, 3 गुणे 3। 25 बराबर क्या मिला, 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से हम लोग को एचसीएफ क्या मिला। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें एचसीएफ में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहते। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें सब में एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जब कॉमन नहीं मिला तो कुछ तो दिखाना चाहिए ना हम लोग को, हाँ कॉमन दिख रहा। तो सब में हम लोग एक बार और अभाज्य संख्या से भाग कर दी तो सब में क्या आप लोग कॉमन देखने को मिला, 1। तो हाँ, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं इसमें सभी में 1 1 क्या है, यहाँ पर 1 1 जो है तीनों में कॉमन दिखा। तो एचसीएफ में क्या हो गया हम लोग का 1 आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछा है और पूछता रहेगा, यह वीवीआई प्रश्न है। ये जो कह रहा है कि एचसीएफ दिया है 9 इन दोनों संख्याओं का और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे रेड से इंडिकेट मैंने कर दिया पहले ही। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। जो नंबर है पहली संख्या को ए मान लेते हैं, वो कितना 354 है। दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं 657 है। और जो हम लोग का एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना है 9 है। और क्या ज्ञात करना है हम लोग को, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं गुणनफल मीन्स ए गुणे बी। ठीक है, ये तो 9 है, गुणे एलसीएम निकालना हम लोग का। और ए गुणे बी, तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बट्टा वहाँ से 9 आ जाएगा इसके नीचे। अभी इस 9 से किसी को भी कटा सकते हैं, जैसे ये अभी कट जाएगा 9 7 63। यहाँ से हम लोग जो ये कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा, 9 7 63 और 2 और 7 27 है 9 27। तो एलसीएम बराबर क्या मिला, 306 गुणे 73। अब इन दोनों में जो गुना करेंगे जो आंसर प्राप्त होगा वो एलसीएम कहलाता है। 306 गुणे 73, 3 6 18 हासिल 1, 3 3 का फिर 9, 9 7 42 के 2 हासिल 4। तो 7 से 0 गुना होगा तो 0, केवल हासिल लिख देंगे 4, 7 का 21 हो कितना गया यह, तो 22,338। इन दोनों में गुना हुआ तो 22,338 हम लोग क्या प्राप्त हुआ, यह इसका एलसीएम इन दोनों संख्याओं का प्राप्त हुआ। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बना लीजिएगा और इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस किताब में हम लोग का। और इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्याख्या करना है कि ये जो दी हुई संख्याएं ये भाज्य संख्या क्यों है। ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। 7 गुने 11 प्लस 13, सॉरी यहाँ भी गुना है, अब प्लस फिर 13 है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 13 दोनों में तो कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुने 11 और गुणे 13 कॉमन लेता, 13 कम 13 प्लस ये भी 13 बाहर आ गया तो 13 कम 13। तो क्या यहाँ अंदर मिला हम लोग 11 से 77, एकम 77 प्लस 1। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, 13 गुणे 77 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ 78। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर गुना करें हम लोग तो इन दोनों गुना करते कितना होगा, 78 और 13। तो 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, 1 8 8, 1 7 7 यानी 4 8 3 11, 7 2 9 1 10 यानी 1014 आ रहा। ठीक है, और इसको देखते हैं कितना आ रहा है। ये भी पहले इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये। ठीक है, इसका भी पहले देख लीजिए आप लोग कितना आ रहा है। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 5 इसमें भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा हम लोग का, यहाँ 5 निकला तो 1 बचा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1।
अब प्लस ये 5 निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 चौके 24, 24 छक्के 144, 144 में गुना करेंगे 7 से, 7 चौके 28 और 2 30, 7 3 10, 1008 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 1008 प्लस 1, यानी अगर 5 गुणे 1000 9 हो जाएगा, और 1009 से 5 में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? तो 5045 होगा। इस प्रकार से हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये जो 1014 मिला, तो 1014 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है, आप लोग इस यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं। अभी मैं इसे बता रहा हूँ कहाँ पर, देखिए यहाँ जैसे रेड मार्क कर देता हूँ इसको ताकि समझ में आए। जैसे 1014 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ हम लोग को? यहाँ पर 13 प्राप्त हुआ है ना। तो यदि हम लोग का 1014 गुणनखंड 13 प्राप्त हुआ तो यह अभाज्य गुणनखंड है। तो यदि जिन संख्या को यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, वह संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 5045 को भी हम लोग एक अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं? ये जो दी गई संख्याएं हैं ये क्या है? भाज्य। तो लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह दोनों भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि यह भाज्य संख्या किस प्रकार से है। तो दोनों को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए और भी जो इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी मैथ में, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग 2023 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाले हैं, सबके बारे में हम लोग एग्जाम तक देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले वीडियो बहुत ही जल्द आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए टाइटन क्लासेस को।